इसी वजह से मेडिकल में फेल होते हो आप लोग। पता है आपके बॉडी में इस तरीके का बीमारी निकलता है और इस वजह से आपका जो एजेंट है, जो भी मेडिकल करने वाला है, वो आपके बॉडी में कमी निकालता है जानबूझ के पैसे के लिए। इसीलिए आपका गम का मेडिकल फेल होता है। अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो, आप नई वीजा पे जा रहे हो, सऊदी अरब जाने वाले हो, या फिर आप रिटर्नर हो, आप पहली बार सऊदी अरब जाने वाले हो, आपका गम का मेडिकल होने वाला है, तो ये वीडियो रुकिए, पूरा देख करके जाइए ताकि आपको पता लग जाए क्या स्कैम चल रहा है। 2025, 2026, 2027 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, फिलहाल आप 25 में देख रहे हो, तो मेडिकल में अंदर भाई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप 40,000 दोगे सेटिंग हो जाओगे, 20,000 दोगे सेटिंग नहीं होगा, 75,000 दोगे तो आपको मेडिकल बिना मेडिकल किए आपको सऊदी अरब भेज दिया जाता है। तो ये सब सारा स्कैम चल रहा है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी एज 21 साल होती है। 21 साल से ऊपर होने के बाद ही आपका मेडिकल होता है, जिसकी वजह से आपका गम का निकल पाता है। 21 साल की एज से पहले आपका गम का नहीं निकलता। कोई भी एक आदमी जब पहली बार सऊदी अरब जाना चाहता है, उसको बिना मेडिकल के वो सऊदी अरब नहीं जाता, अगर वो वर्क वीजा पे जाता है। घूमने वाले वीजा पे किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको बस वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर कोई काम में जाना चाहता है, इंजीनियर भी होगा, चाहे वो लेबर का काम में जाएगा, कोई से बड़े छोटे से छोटे पोस्ट पर जाएगा, उनको मेडिकल टेस्ट जरूरी है। आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप दिल्ली, यूपी, आप लखनऊ, आप ले लो मुंबई, कोलकाता, इंडिया के अंदर में ज्यादातर लोग मुंबई और दिल्ली और लखनऊ 3 जगह पे मेडिकल कराते हैं। सबसे ज्यादा अनफिट किया जाता है। किस वजह से किया जाता है पता है आपको? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता होगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको, मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैं अभी खुद 2 भाई का मेडिकल कराया, जिनमें से एक का फिट निकल के आया और एक का अनफिट आया। अनफिट क्यों आया मैं बताता हूं आपको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब हम खाना पीना खा लेते हैं तो हम हजम नहीं कर पाते। हजम होने के बाद चाहे तो मेडिकल फिट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम ये है कि हमारी मशीन में प्रॉब्लम है। आज से पहले 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, आज से 1 हफ्ते पहले मैं एक हमारे भाई है जानने वाले, उनको मैं लेकर के गया मेडिकल सेंटर पे। उनका गम का निकलवाया, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। गम का निकलवाने के बाद मालूम पड़ा कि गम का निकल चुका है। सबसे पहले तो भाई मेडिकल सिस्टम इनका इतना चेंज हो गया है, पता नहीं, पहले में और अभी में बिल्कुल अलग हो गया है। जब मैं 2013-14 में गया था सऊदी अरब, तो उस टाइम पे मैंने 5500 रुपये दिए थे मेडिकल के, सब कुछ इंक्लूड था। लेकिन अभी गमका के 1,000 रुपये या 7,500 रुपये मेडिकल के दिए गए हैं। गमका के 1,000 रुपये या 7,500 मेडिकल के। अब मेडिकल में टाइम मात्र 2 महीना, पहले 3 महीना होता था। क्या आपका मेडिकल फेल हुआ है? कमेंट करके बताना भाई, किस वजह से फेल हुआ वो भी कमेंट करके बता। अभी कभी कमेंट करो, आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आपको मेडिकल फेल हो सकता है मैं सेटिंग करा सकता हूं आपका। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम में आपका फॉल्ट निकला हो तो ब्लड का छोड़ के तो बात करते हैं। मैंने मेडिकल निकाला, मैंने लड़कों को भेजा, जैसे भेज रहा हूं तो बोलता है भाई आप जिससे वीजा स्टाम्प कराओगे, जो आपका मुफा लगाएगा, उसके ऑफिस का मुझे कार्ड चाहिए। तो मैंने कहा कार्ड? पहले तो ऐसा नहीं है भाई, अभी तो मैंने पहले बंदे का मेडिकल कराया है, उसका कोई इशू नहीं हुआ, बिंदास में उसको छोड़ के आया, आराम से नीचे आ गया। आपके यहाँ ये कौन सा रूल है? तो नहीं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आइए और आप जिस एजेंसी से आप जाएंगे उसका कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ से काम करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो मेरे पास कार्ड था, तो मैंने कार्ड दिखा दिया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी दिखा दिया। मैंने कहा जब पासपोर्ट में सारा डिटेल लिखा ही हुआ है, पासपोर्ट पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ पासपोर्ट पे आपका सब कुछ लिखा हुआ, तो आपको आधार कार्ड की क्या जरूरत है? ये नया चोचला ऐड कर दिया है। तो फोटोकॉपी लेके जाइए, गम का स्लिप जो है उसका फोटोकॉपी प्रिंट करा करके जाइए, पासपोर्ट का फोटोकॉपी प्रिंट करा करके जाइए, कार्ड का प्रिंट करा के जाइए। बड़े बड़े चोचले लगा दिए इन लोगों ने, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं। जिन लोगों को कुछ नहीं पता उनके प्रॉब्लम होती है। इनकी कार्ड की वजह से कितने सारे ऑफिस के बाहर लोग खड़े हुए थे, मेडिकल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, मेरा एजेंट कार्ड भेजेगा। कार्ड एजेंट का नहीं चाहिए, जिस ऑफिस से आपका स्टाम्प होगा, जिस ऑफिस से आपका मुफा लगेगा, वीजा स्टाम्प होगा, उस ऑफिस का कार्ड, लाइसेंस वाला, लाइसेंस होल्डर। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको शेयर कीजिए। और स्कैम बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या है। मेडिकल के लिए ऊपर गया लड़का, 15 मिनट के अंदर ऊपर से नीचे आ गया, सेटिंग होगी, क्योंकि लास्ट में भेजा था मैंने उसको। 4-5 बजे गया था लेकर के, सॉरी 2 बजे गया था, 3 बजे मेडिकल बंद हो जाता है, 3:30 बजे, और 4 बजे से वो आपको मेडिकल का रिपोर्ट देना शुरू करते हैं। तो शाम को मैं जानबूझ के लेके गया था उसको, 2 बजे पहुंचा था, मेडिकल हुआ उसका, आ गया। आने के बाद बोलता भाईजान वो भाईजान नहीं सॉरी, कोई था, कज़न तो नहीं था, कोई दूर का था, कोई काम करने वाला, अच्छा लड़का है यार, यही काम करता है, यहीं दिल्ली में रहता है।
तो उसने कहा भैया मैं मेडिकल तो हो गया, लेकिन मुझे शक है, जब मैं एक्सरे लेने के लिए मेरे को खड़ा किया ना, तब मैं सांस रोका हुआ था, तो बोलता सांस छोड़ दो, जैसे छोड़ा वैसे फोटो क्लिक किया जानबूझ करके। नंबर 1 स्कैम ये हो गया। एक्सरे तो रिपीट होना ही होना है 100%। अब ब्लड की बात करते हैं तो जानबूझ के मेरा पूरा बॉडी नंगा कर दिया बुड्ढा। इसके बाद तो बोलता वहां पे ना 3 बार उसने 3 सिरिंज में खून लिया, और 3 सिरिंज में खून लेने के बाद बोलता यार तुम्हारे खून में से कुछ स्मेल आ रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उसने मेरे को ये बताया। मैंने कहा चलो अल्लाह करीम जो होगा सो। मैंने कहा तुम सिगरेट खाते हो? नहीं। गुटखा खाते हो? नहीं। पान खाते हो? नहीं। तुम नशा करते हो कोई? तो नहीं। कोई इंजेक्शन लगा है कभी, कोई टीका लगा है बॉडी में आज तक? बोलता बचपन में तो मम्मी लोग लगाती है। तो ऐसा कोई नशा तो नहीं करते ना? दिल्ली के अंदर जैसे सुई में इंजेक्शन में कोई नशा करता वो तो नहीं लेते? तो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं करता। मैं जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रीशियन का काम का था, उसका जो हमने निकाला था, आपको याद दिला दूं, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसी प्रोफेशन का मेडिकल का गम का निकालेंगे। जिस प्रोफेशन में आप जाएंगे ड्राइवर का गम का निकलेगा, मेडिकल जो है आपका ड्राइवर का ही रहेगा। पहले क्या था, नॉर्मल ड्राइवर का गम का करा लेते थे, वीज़ा मेडिकल करा लेते थे, तो अब किसी में भी हो जाता था। अभी बहुत मुश्किल होता है, इसकी वजह से मेडिकल की वजह से वीज़ा स्टाम्प नहीं होता, कई लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व जो वीज़ा स्टाम्प कराता है, जो जिनको लाइसेंस ले रखा है, जिन ऑफिस वाले ने, उनको प्रॉब्लम होती है, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं इनकी वजह से। तो जिस काम में आप जाते हैं उसी काम का मेडिकल होना चाहिए, ध्यान रखना। अब स्कैम क्या हुआ कि मैंने कहा चलो देखते कल क्या होता है। कल 4 बजे मेरे पास रसीद था, रसीद तो ले गया है वो, अभी भी एक रसीद पड़ा हुआ है मेरे पास में, ठीक है, अभी भी एक रसीद है मेरे पास में। आप भी कहोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं अगर किसी भाई को दिखेगा साइड से तो नहीं दिखेगा, अगर दिख जाता है तो ये रसीद है मेरे पास में, ठीक है, ये रसीद है। तो ये इस पर मैंने नंबर कॉल लगाया तो बोलता भैया आपका जो है ना लड़का अनफिट है और इसके ब्लड में इन्फेक्शन है और एक्सरे रिपीट है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आपने और रिपोर्ट तो ऑनलाइन नहीं किया था? नहीं, हमने रिपोर्ट ऑनलाइन कर दिया है। हैं? रिपोर्ट ऑनलाइन कर दिया? क्यों? तो सर आप फेल हो। तो एक मिनट, सबसे पहले तो भाई प्रॉब्लम तो ये है कि आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि आपने रिपोर्ट ऑनलाइन क्यों किया? गलती आपकी है। रिपीट एक्सरे आया तो गलती आपकी। आप एक्सरे रिपीट कराते ना, सही से कराते ना, क्या पता आपकी एक्सरे की वजह से फॉल्ट निकाल दिया आपने, एक्सरे रिपीट करा दिया, बंदा कराएगा नहीं। सर एक्सरे रिपीट करने का आपका 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसा करो आप 2 महीने का दोबारा मेडिकल करा लेना। देख लो, देखो भाई दिल्ली के अंदर बहुत सारे मेडिकल सेंटर हैं। ये मेडिकल सेंटर जो ऑनर है उनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या स्कैम चल रहा है। आपको लगता है ऐसा कौन सा मेडिकल सेंटर है दिल्ली, यूपी, लखनऊ, मुंबई जो स्कैम नहीं करता है? हर 100 में से 10 तो स्कैम वो करते ही करते हैं। आपको बता दें तो एक दिन का इनका टारगेट होता है कम से कम 80 से 90 लोग का मेडिकल करने का, लेकिन इनके पास टारगेट 30 ही लोग पहुंचते हैं पर डे 30 लोग ही पहुंचते हैं। और 30 लोगों का मेडिकल पर डे करेंगे तो 1,000 रुपए भी कमाते, तो 30,000 रुपया डेली का हो गया। एक साल कितना हुआ? 30,000 रुपया अगर डेली का कमा रहा है तो एक साल कितना हुआ? 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ ये हो गया मेडिकल सेटिंग के। मान के चलो अगर मेडिकल सेटिंग कराना, मेडिकल सेटिंग तब हो नहीं रहा है। सबसे पहली बात, पहले हो रहा था पिछले अक्टूबर नवंबर में, 2024 में हो रहा था, 25 में नहीं हो रहा है। हो रहा है भाई, 70-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं बिना मेडिकल का, आपको सऊदी भेज रहे हैं, लेकिन नाम ओपन नहीं है। मेरे पास में बड़ा रिक्वेस्ट आया है कि भाई साहब आप काम करो मेडिकल का और आप बहुत पैसा कमाओगे भाई। ऐसा घर आप 4 खरीद लोगे, कोठी खरीद लोगे आप। पता है इतना कमाए मेडिकल में आप? 20-20 हज़ार रुपये मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो लगा यूट्यूब पे कि आओ मेडिकल सेटिंग मेरी तरफ से कराओ और आपको मैं पैसा दूंगा, अलग से नीचे से आएगा टेबल से, लेकिन नाम नहीं आना चाहिए भाई। ऐसे से बड़े बड़े स्कैम हो रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सरासर गलत है। यहाँ से सेटिंग करा के आप चले जाते हो, लेकिन सऊदी अरब के अंदर में क्या अगर मेडिकल ख़राब भी होता है, सऊदी के कफील जो होते हैं अच्छे होते हैं तो वो मेडिकल पास कर देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है। आपको बताया तो इंडिया के लखनऊ, दिल्ली, मुंबई हर जगह मेडिकल में स्कैम है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह जाते हैं, आप पूछेंगे जावेद भाई जो लड़का गया तो उसको आप सुबह में खाना खिला के लेके गए थे? नहीं, सुबह उठा है, खाना भी नहीं खाया है बंदा, कुल्ली किया, एक चाय भी नहीं पिया, पानी पिया है। पानी पी करके मेरे साथ चला है, मैंने नारियल पानी पिलाया उसको, मैंने खुद भी नारियल पानी पिया और मैं निकल गया मेडिकल के लिए सीधा, क्योंकि हम उठे थे 11 बजे दिन में, वो भी अपने घर पे सीधा बिना कुछ खाए पिए लेकर के गया था उसको। कोई इशू नहीं, कोई बीमारी नहीं, फिर भी फॉल्ट निकाल दिया। 2025 का बहुत बड़ा स्कैम मेडिकल का। आपको बता देता हूं, जितना आसान लगता है सऊदी अरब से आना उतना आसान नहीं है यहां से जाना, क्योंकि मुसीबत इतना बड़ा बना दिया गया है।
फ्री वीजा को इतना महंगा महंगा कर दिए ये लोग, क्यों? वहां सऊदी अरब में एजेंट बैठे हुए बस बहुत पैसा वसूल रहे हैं। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपको कि क्या चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में, इतना महंगा वीजा क्यों बिक रहा है, क्यों 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 लोगों को इतना महंगा वीजा मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, प्रॉपर मैं डिटेल शेयर करूंगा आपको। अब की बार आपका भाई चुप नहीं रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल कराने जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो भाई आवाज़ उठाओ, वीडियोस तो जरूर बनाना चुपचाप। हो सके तो आप जाओ तो अपना फ़ोन का जो है ना माइक ऑन करके रखो, माइक, फ़ोन का माइक ऑन करके रखो, ताकि आप कम से कम आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लोगे। वीडियो रिकॉर्ड ना किए तो भी तो कोई आवाज़ तो टेम्पर नहीं कर सकता ना। तो इसके आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो सकता है। तो शेयर कर दिए वीडियो। सेटिंग करा के जाना बिल्कुल गलत है, कोई भी सेटिंग वेटिंग करा के मत जाओ। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे कामों से सऊदी हो चुका है, कोई आज़ाद वीजा पे मत जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है सऊदी अरब के अंदर भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्योंकि काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं जाके 10,000 रुपये 20,000 रियाल कमा लूंगा महीने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-2 हज़ार 1500 रुपये निकालने में लोगों की आंखें निकली पड़ी है। ड्राइवर के काम में जाओगे, किसी काम में जाओगे, वो ठीक है, तसल्ली है, कम से कम खा पी के 1000-2,000 रियाल बच जाएगा, 1500 रियाल बच जाएगा। लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है। अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो तो एजेंट को साथ लेके जा रहे हो तो भाई उनको सबसे पहले सिस्टम करा लेना। हो सकता है एजेंट की भी सेटिंग होगी तो इसकी वजह से मेडिकल फेल हो सकता है, क्या पता मेडिकल फेल नहीं भी हो, एजेंट जानबूझ के कॉल करके बोल रहा हो आपको कि हाँ तेरा मेडिकल फेल हो गया, 10,000 रुपये तो सेटिंग करा दूंगा। तो बिना पूछे हुए आप मेडिकल सेट कर लेते हो, पैसा खा जाता, आपका मालूम मेडिकल ऑलरेडी फिट है। तो बहुत सारे तरह के स्कैम, एक स्कैम पे वीडियो ना कितना बनेगा। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, मेडिकल देखा ना, किस तरह की बात करते हैं, ऐसे ही ये लोग बात करते हैं पागल कुत्ते की तरह। लगता है कि पता नहीं घमंड एटीट्यूड भरा हुआ, मेडिकल कराने जाओ तो एटीट्यूड भरा हुआ इन लोगों का, मालूम नहीं कौन सा एटीट्यूड भरा हुआ इन लोगों के अंदर में। मेडिकल कराने जाएंगे हम, बाहर जाएंगे हम, पैसा लगाएंगे हम, वहाँ सऊदी कफील के बातें सुनेंगे हम, वहाँ झाड़ू लगाएंगे हम, काम करेंगे हम, सैलरी जो भी मिलेगा मेरी मेहनत का कमाई मिलेगा। तो मुसीबत इनके ऊपर क्या आता है पास करने मालूम नहीं। चलिए अल्लाह हाफिज़।